हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग मिस्टेक्स के बारे में। वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं। इस वीडियो में हम उन गलतियों को अवॉइड कैसे करना है ये भी सीखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। आपको पता है कि मार्केट अप जाता है तो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, मार्केट डाउन जाता है तो पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो अभी मैं ऑप्शन की डिटेल्स में नहीं जाकर सिर्फ उन गलतियों की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो गलतियाँ हम ऑप्शन बाइंग के टाइम पे करते हैं। सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गलती हम करते हैं नॉट स्टिकिंग टू द सिस्टम। दिस इज द प्रोबेबली द बिगेस्ट ब्लंडर यू डू। तो मैं बताता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा सिस्टम सुपर ट्रेंड का मेरा सिस्टम है। ये मेरा बाई सिग्नल है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, इसको अन्यथा ना लें। सुपर ट्रेंड का सिस्टम है ये मेरा, मैंने समझ लिया। तो सुपर ट्रेंड में अब मैं देख सकते हैं आप कि मेरे को अगर बाइंग करनी है तो मैंने जैसे ही सुपर ट्रेंड में बाई सिग्नल आया तो मैंने बाइंग करी। लाइक ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। तो मेरे को मेरा सिस्टम है और मैं सिस्टम पे ही काम करता हूँ। अगर मेरा सिस्टम सेल सिग्नल दे रहा है तो मैं सेलिंग करूँगा, पुट ऑप्शन बाइंग करूँगा। अगर मेरा सिस्टम बाई सिग्नल दे रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन बाई करूँगा। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि सिस्टम ने सेल सिग्नल दिया और यहाँ पे आप टारगेट अपना कुछ भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको अपना सिस्टम बनाना है और आपको उस सिस्टम से स्टिक करना है। आपको सिस्टम, अगर आपका सिस्टम कुछ और कह रहा है और आप कुछ और करना चाहते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। ये आपकी पहली मिस्टेक होती है जो डिटेलर करता है और उसके बाद उसे लॉस होता है कि वो हवा में बाइंग करता है। लाइक यहाँ पे उसको बाइंग, यहाँ पे लाइक मैं बताता हूँ, यहाँ पे उसको सेलिंग करना था और उसने बाई कर लिया। अभी आपको देखा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में अभी फ़िलहाल के लिए अपना चार्ट साइडवेज चल रहा है मार्केट। तो अगर ये में 8, 21 और 13, ये अगर आपका कन्वर्स कर रहे हैं तो आपको समझना है कि मार्केट साइडवेज है और इसमें ऑप्शन बाइंग में मौके आपको बहुत कम मिलेंगे। तो सबसे पहली गलती यही होती है कि आदमी अपना सिस्टम से नहीं चलता है, वो हवा में बाइंग करता है और फिर उसको लॉस होता है और उसके बाद वो उसकी गलती मार्केट को देता है। मार्केट में दूसरी गलती हम बात करते हैं। दूसरी गलती, मेन बड़ी गलती है नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप। तो इसमें ये गलती मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरा यहाँ पे ये सिस्टम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सिस्टम ने सेल सिग्नल दिया। ओके, तो अगर सिस्टम ने मुझे सेल सिग्नल दे दिया है तो यहाँ पे मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। यहाँ पे मार्केट फिर से रिवर्स हो गया, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो मुझे अपना स्टॉप लॉस लेके इसको जल्दी से जल्दी इस सौदे को कट करना है, ना कि इसको लेके बैठना है और एवरेजिंग करना है। ये वाली गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि जैसे आपने 17,526 पे पुट ऑप्शन ख़रीदा, उसके बाद आप फिर से ऊपर गया मार्केट तो आपने एक पुट ऑप्शन और ख़रीद लिया और ऊपर फिर मार्केट और ऊपर गया तो आपने और ख़रीद लिया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी रहती है ऑप्शन बाइंग में, नो स्टॉप लॉस ऑन MTM। आपको दिन का एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना। अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है तो आप समझ लीजिए कि आपको दिन में सिर्फ 5,000 रुपये ही गंवाने हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रहा है तो आपको ये सोच के चलना है कि मैं दिन में 5,000 रुपये ही लॉस करूँगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, मैं अगले दिन चला जाऊँगा। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप
ऐप अनइंस्टॉल ही कर दें अपने सिस्टम से। लैपटॉप है तो लैपटॉप बंद करके चले जाएं। इससे ज़्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। MTM बेस्ड स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगाना है। आपको दिन का मैक्स लॉस डिसाइड करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास में सिर्फ यही अपना रामबाण इलाज है। ऑप्शन सेलर को तो एडजस्टमेंट करने का फुल चांस है, लेकिन ऑप्शन बायर के पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्शन है और दूसरा है पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ अगर आप यूज काम में नहीं ले रहे हो तो आप ऑप्शन बाइंग ना करें। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, बीइंग ग्रीडी। सो अगर आप कोई ऑप्शन बाई करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन बाई कर लिया 17,199 पे, 199 पे, 200 पर, 17,200 पर मैंने जैसे ऑप्शन बाई किया तो मेरे ऑप्शन का प्राइस 200 है, तो मैंने उसको 220 पर सेल कर दिया, जबकि वो मतलब मैंने 20 रुपये के टारगेट पे ही उसको सेल कर दिया और मैंने बिल्कुल भी रिस्क रिवॉर्ड का कोई भी ध्यान नहीं रखा। तो इस केस में भी आपको ध्यान रखना है। आपको अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो आपको लगभग 60 पॉइंट का टारगेट आपको हमेशा रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हायर रिस्क रिवॉर्ड होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मेरा जो सिस्टम है उसकी प्रोबेबिलिटी 33% विन प्रोबेबिलिटी है, जबकि उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 5:1 का है, क्योंकि 10 पॉइंट का अगर मैं लॉस करता हूँ किसी दिन तो अगले दिन मैं 50 पॉइंट कमाता हूँ। तो आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग में हायर प्रोबेबिलिटी सिस्टम की तरफ जाना है, और अगर आपका प्रोबेबिलिटी लो है तो आपको हायर रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जाना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं इसमें, पुटिंग ऑल ऑफ योर अकाउंट इन वन ट्रेड। लाइक किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो उसने 1 लाख रुपए के पूरे ऑप्शन बाय कर लिया, टोटल मनी उसने मार्जिन यूटिलाइज कर लिया। तो अभी 1 लाख का बाय किया तो अगर वो ऑप्शन डबल होता है तो वो 2 लाख रुपए कमा लेगा, और अगर वो ऑप्शन ज़ीरो हो गया तो उसके 1 लाख भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने कैपिटल का 20% ही अमाउंट यूटिलाइज करना है। अगर ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा अमाउंट आप यूटिलाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप एक बार जीत जाएं, 2 बार जीत जाएं, पर आपको अंत में आपको लॉस ही होना है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। छठी सबसे बड़ी गलती है एवरेजिंग माई लॉस मेकिंग ट्रेड्स। अभी आपको अपने लॉस मेकिंग ट्रेड को पहले ही बताया, जैसे मैंने, कि आपको लॉस मेकिंग ट्रेड को हमेशा एवरेज नहीं करना है। लाइक आपने 150 रुपये का ऑप्शन बाई किया तो ऑप्शन की प्राइस 120 हो गई तो आपने 120 पर और ख़रीद लिया। आपके ऑप्शन की प्राइस 100 हो गई तो आपने 100 पर क्वांटिटी और परचेज़ कर ली। ये आप अगर ऑप्शन फिर से 50 पर आ गया तो आप उसमें 3 गुना ज़्यादा लॉस करेंगे, जो आपको एक्चुअल लॉस 150 वाले और एक ही क्वांटिटी में हो रहा था। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। सातवीं सबसे बड़ी गलती है बाइंग ऑन टिप्स। लाइक कोई एनालिस्ट टीवी पर आया, बोल दिया भाई फलाना ऑप्शन बाई कर लो, आपने बाई कर लिया। उसके बाद अपने कोई स्टॉप लॉस लगाया, वो भी लगाया, पर आपकी किसी की कैपिटल 50,000 है और किसी की कैपिटल 50 लाख है, तो 50 लाख वाला तो सोच समझ कर एक बार भी रिकवर कर जाएगा, पर 50,000 वाली कैपिटल वाला बंदा तो एक ही बार में स्वाहा हो जाएगा। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। आठवीं सबसे बड़ी मिस्टेक है फीलिंग लाइक गोल्ड वाइल ट्रेडिंग। मेरे साथ ये सब बहुत बार होता है कि मैं कई बार 10 बार अगर मेरी विनिंग स्ट्रीक होती है तो मैं 10 बार अगर 10 दिन तक लगातार प्रॉफिट होता है तो मैं 11वें दिन अगर मेरे को लॉस होगा तो मैं उसको एवरेज करके उसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करूँगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, बाहर निकल जाना है, उस दिन ट्रेड नहीं करना है, बाहर निकल जाना है। ये इम्पोर्टेंट है। मार्केट में पैसा बनाना हमेशा, मेरे मानना ये है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, और वो चीज़ है कि आपको कब मार्केट में
मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो इसके बारे में ध्यान रखें। और अभी भी मैंने ये जो गलतियाँ बताई है वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी कम कर दिया है अकाउंट ये गलतियाँ करना, तो आप लोग भी मेरी इन गलतियों से सीखेंगे और आप लोग भी ये गलतियाँ नहीं करेंगे, आई होप। और इस वीडियो का मैं 15 लाइक्स, इस वीडियो में मैं 15 लाइक्स का टारगेट और 20 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रहा हूँ। आई होप ये पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।